टारगेट जेएनबी 2023। टारगेट क्या है? नवोदय में पहुंचना। मेरा भी टारगेट क्या है? नवोदय। आपका भी टारगेट क्या है बेटा? नवोदय। तो आपको नवोदय में जाना है और मुझे क्या है? पहुंचाना है। तो आपका और मेरा बेटा जो टारगेट है दोनों का क्या है? एक ही है। ठीक है। पर्पस क्या है? नवोदय। पहुंचना है, मुझे पहुंचाना है। तो अपने सभी मिलकर, मैं और आप मिलकर क्या करेंगे? इस टारगेट को पूरा करेंगे। तो कौन कौन तैयार है इस टारगेट को पूरा करने के लिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। जी सर, हम पूरी तरीके से तैयार हैं सर, हम अपने टारगेट को अचीव कर रहेंगे। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बता दो। जल्दी से कमेंट करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइनें लिख रखी हैं जो कि मेरे द्वारा लिखी गई हैं। मेहनत नाम की सिर्फ एक चाबी है, ठीक है, जो आपके लिए नवोदय के दरवाजे क्या करेगी? खोलेगी। अब आपने भाई बहुत सारी चाबी देखेंगी, लॉक भी देखे होंगे, लेकिन ये चाबी कुछ स्पेशल है। ये चाबी इस तरह की चाबी है जिसका नाम क्या है? मेहनत। मेहनत नाम की एक चाबी है जो ना तो आपके लिए खरीदने से मिलेगी, आप कहो कि मार्केट में जाएं और क्या इसको खरीद कर ले आएं, ठीक है। तो ना ये क्या है, आप इसे खरीद सकते हो, ना आप कहो मम्मी मुझे मेहनत नाम की चाबी दे दो, मुझे नवोदय का जो दरवाजा है उसको खोलना है, नहीं मिल सकती। मम्मी मम्मी के पास भी नहीं मिलेगी, पापा के पास भी नहीं मिलेगी। आप आओगे मेरे पास में तो आप कहो सर मुझे चाबी दे दो, मुझे नवोदय में जाना है, नवोदय का दरवाजा खोलना है, मेरे पास भी चाबी नहीं होगी। ये चाबी क्या है? एक इस तरह की चाबी है जिसको आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा, खुद ही बनाना पड़ेगा। ये चाबी ऐसी चाबी है जिसके लिए आपको खुद बनाना पड़ेगा। कैसे? मेहनत करके। मेहनत नाम की चाबी को मेहनत करके ही आपको बनाना पड़ेगा। अब मेहनत कैसे करनी पड़ेगी आपके लिए? लगातार रेगुलरिटी आपको बनाने रखनी पड़ेगी। किसमें? अपनी स्टडी में। तभी इस चाबी को अचीव कर सकते हो। जिस दिन ये वाली चाबी, कौन सी? मेहनत नाम की चाबी मिल गई आपके लिए, तो नवोदय का जो दरवाजे हैं उस पर लॉक पड़ा हुआ है, उसे ऐसे करके खोल दोगे। कैसे खोलोगे? अब ये मेहनत की चाबी आप क्या करोगे? अपनी पॉकेट में लेकर जाओगे। कब? जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे जेएनबी 2023 का, तब वहां पर जो आपकी मेहनत की चाबी है, उस चाबी से जो आपका पेपर आएगा बेटा, उसको क्या करोगे? खोलने का प्रयास करोगे। खोलने का प्रयास करोगे, तब क्या होगा? जब आपका रिजल्ट आएगा, तब एक दिन क्या होगा? अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या है? नवोदय के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस चाबी का यूज कैसे करना है आपके लिए? कैसे बनेगी ये चाबी? ऐसे बनेगी, मेहनत करके बनेगी। मेहनत नाम की चाबी मेहनत से ही बनने वाली है। ये चाबी आपके पास है, आप कहो कहीं मिल जाए, नहीं मिलने वाली है। मैंने बता रखा है अभी आपके लिए, चाबी कहीं नहीं मिलेगी। आप अपने सर के पास आओ तब भी नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। ये चाबी आपके पास ही रखी हुई है, इसको खुद ही बनाना है। कैसे बनाना है? मेहनत करके, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार हैं मेहनत करने के लिए? यस और नो जल्दी से भाई सभी बच्चे लिख दो। जी सर, हम बिल्कुल तैयार हैं इस मेहनत की चाबी को अपने आप ही बनाने के लिए। मेहनत की चाबी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, तभी आप नवोदय के दरवाजे हैं उसके लिए खोल सकते हो। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब बात सभी के समझ में आ गई? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो सभी बच्चे भाई मेहनत करना है आपके लिए। इस चाबी को जिस दिन आपने बना लिया, इस चाबी आपके जिस दिन ये हाथ में आ गई, तो उस दिन क्या है? नवोदय के दरवाजे को खोलने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये बनाना है आप लोगों के लिए। ठीक है, अपने दोनों मिलकर इस चाबी को क्रिएट करेंगे। मैं देखो, मुझे भी करना पड़ेगा। आप कहो कि मुझे ये चाबी ऐसे ही मिल जाए, नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मुझे क्या है? मेहनत करानी है आप लोगों से। मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी पड़ेगी? आपके सामने डेली आकर, आपको डेली पढ़ाकर, आपके लिए डेली प्रैक्टिस शीट देकर, आपके लिए अलग अलग तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर, टेस्ट लेकर, ये भी मेरी मेहनत है। ठीक है, ये मेहनत मेरी कब कामयाब होगी? जब आप मेहनत करोगे। आपको भी चाबी बनानी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको कल भी बताया था, परसों बताया था कि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है। ठीक है, तो भाई आपको और मुझे इस चाबी को बनाना है। ठीक है, तो इन्हीं मोटिवेशन लाइन के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं बीएम जेएनबी क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में, एक मिनट, एक मिनट बेटा रुको।
सॉरी मैं साइलेंट करना भूल गया। ठीक है, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, हमारा चैप्टर नंबर प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया था बेटा, फिनिश हो गया था। ठीक है, मतलब हमारे 12 चैप्टर जो हैं फिनिश हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं विद इन 3 मंथ। 3 महीने में हमने क्या किया है, इन 3 चैप्टर को कवर कर लिया। और आप जानते हो लगभग 6 से 7 से 8 महीने आपके बचे हुए हैं, और 7 से 8 महीने में हमारी कितनी धुआंधार धमाकेदार तैयारी होने वाली है, आप समझ सकते हो कितनी तैयार होगी। क्योंकि अभी हमने हर पॉइंट को डिटेल से समझाया है, हर चीज को डेप्थ में जाकर आपके लिए बताया है, तब आपका 3 महीने में 12 चैप्टर लगभग कवर हो चुके हैं, और मेंटल एबिलिटी के लगभग 4 से 5 सेक्शन शायद कवर हो चुके हैं। 8-10 टाइप के आपके फिगर होते हैं, उसमें से 5 टाइप के फिगर शायद हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी मुझे अभी थोड़ा याद नहीं है। ठीक है, 5 टाइप के फिगर लगभग हमने कवर कर लिए हैं। बाकी इसी तरह से हमारी मेहनत चलती रहेगी। सिलेक्शन लेना है तो लेना है आप लोगों के लिए, मुझे दिलाना है तो दिलाना है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी तबीयत खराब होती है तब भी आप लोगों के सामने मैं क्लास लेकर आता हूँ। क्यों आता हूँ? क्योंकि आपकी मेहनत जो है, हमारी मेहनत जो है कामयाब होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपका सिलेक्शन ही मुझे आगे ले जाएगा, ये भी बात तय है। आपका सिलेक्शन, जितनी ज़्यादा सिलेक्शन होंगे वही मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, और आपका भी डिसाइड करेगा मेरी मेहनत आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी, और खुद का भी फ्यूचर डिसाइड करेगी, और आपका जो रिजल्ट है मुझे आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए तो चाहिए। ठीक है, और मेरा सपोर्ट आपके साथ में हमेशा बना रहेगा, इसी तरह से जैसे आपका 3 महीने से लगातार साथ बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको अब क्या करना है, अगर आपके लिए भाई यहां तक चीजें समझ में आई हो तो दिल से एक बार लाइक का बटन थम्स अप करके सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। ये बताना बहुत जरूरी है, आपके लिए मोटिवेट करना ही बहुत जरूरी है, आपके लिए चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये कोई फालतू की चीज नहीं है, ये क्या है, आपके लिए जो मेंटली है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीजें आपके लिए सामने लाई जा रही हैं। ठीक है, जिससे आप क्या है मेंटली स्ट्रांग हो सको, आप डीमोटिवेट ना हो। ठीक है, तो ये रियलिटी भी है लाइफ की। आप कहो कि ये रियलिटी नहीं है, फेक है, ये रियलिटी भी है। मेहनत ही एक ऐसी आपकी चाबी है जो किसी भी क्षेत्र में आपके लिए क्या है सक्सेसफुल बनाएगी। ये एक ऐसी चाबी है जो किसी के भी दरवाजे आपके लिए खोलेगी, चाहे आप नवोदय का हुआ, चाहे अदर आप एग्जाम में बैठ लोगे बड़े हो जाओगे, चाहे आपके पापा या मम्मी जो भी हैं, आपके भाई और बहन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत ही एक ऐसी चाबी है जो हर क्षेत्र में आपके लिए कामयाब बनाएगी। ठीक है, चलो भाई, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर देंगे, प्रेजेंट लगा देंगे अपनी। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। अगर आज हमारा चैप्टर नंबर है 13, चैप्टर नंबर 13 आप समझ सकते हो कौन सा है। कल मैंने बताया था आपके लिए थोड़ा कि जो चैप्टर आपका होगा एसआई वाला। कौन सा? एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, आज की क्लास किसी को स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखना है, लास्ट तक देखना है। अगर मैंने बताया था किसी भी चैप्टर का अगर बेस आपको पता नहीं है तो भाई आगे के क्वेश्चन आपके लिए समस्या आएगी, जरूर आने वाली है। बेस आपके लिए पता होना चाहिए भाई। लगातार मेहनत करते रहो, हर चीज को पढ़ते रहो। 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटे की क्लास होती है, इसमें आपको कुछ चला नहीं जाएगा, मिलने ही वाला है। 6 साल आपके बिल्कुल फ्री हो जाओगे। 6 साल आपके माँ बाप क्या है बिल्कुल फ्री हो जाएंगे आपसे। कहाँ? आप नवोदय में पहुंच जाओगे, फैसिलिटीज अच्छी हैं, एजुकेशन अच्छी मिलती है, हर चीज़ वहाँ पर अच्छी है। चलो भाई, अब स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास के लिए। तो इन चीज़ों का बेटा आपके लिए ध्यान देना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को, चलो अब इसके लिए मैं मिटा देता हूँ। तो इस चाबी को भाई अपने आप बनाना है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, ध्यान रखना भाई, इस चाबी का, चाबी खोने नहीं देना है भाई। आप कहीं रास्ते में खो दो, मेहनत करते करते बाद में रुक जाओ, तो ये क्या होगी, चाबी भी रुक जाएगी। ये बनानी पड़ेगी। ये पूरी कब बन जाएगी? जिस दिन आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, सिलेक्शन के लायक हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई यहाँ पर नाम डाल लेते हैं क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये बेटा आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में कुछ पार्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अगर उसके बारे में हमें पता नहीं होगी तब तक हम क्या है चीज़ों को आगे नहीं कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला अगर बात करें तो मूलधन। ठीक है, मूलधन अगर इसे इंग्लिश में लिखना चाहें, इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसे बोलेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, अब जहां पर बेटा मूलधन होगा आपका दिया हुआ,
किस में, क्वेश्चन में, ठीक है। तो वहां पर मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, पी से, ध्यान रखना, ठीक है। जहां पर मूलधन की बात आएगी वहां पर मैं पी लिख दूंगा। इसका मतलब आप समझ जाना कि सर ने प्रिंसिपल की बात की गई है, मतलब सर ने मूलधन की बात की गई है, तो यहां पर सर ने पी लिख दिया है, ठीक है। चलो, और दूसरा है दर। अभी इसके बारे में समझेंगे बेटा हम, जो जो यहाँ पर पार्ट्स लिख रहे हैं, जो जो यहाँ पर पॉइंट लिख रहे हैं, उसके बारे में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे पहचान करनी है, हर चीज को समझाया जाएगा, छोड़ा किसी भी चीज को नहीं जाएगा। बस आप लास्ट तक बने रहो, दिमाग में सेट मैं कर दूंगा, दिमाग के अंदर बिल्कुल फंसा के रखूंगा, ठीक है। बस आपका काम क्या है, मेरे साथ बने रहना, ठीक है। इसे रेट बोलेंगे, और रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा आर से, ठीक है। स्मॉल आर चाहे कैपिटल आर, उससे कर लो, ठीक है। समय, समय बेटा टाइम, तो इसके लिए हम टी से करेंगे, चाहे स्मॉल टी कर लो चाहे कैपिटल टी कर लो, मैंने बताया था स्मॉल आर कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मन है आपका जो करना चाहो। तो समय से हम करेंगे, समय के लिए टी से करेंगे। और ब्याज, जहां पर ब्याज आएगा मतलब इंटरेस्ट, तो वहां पर आई से करेंगे हम, ठीक है। जहां पर आएगा मिश्रधन, अमाउंट। अब देखो, ये आपके जो पार्ट्स दिख रहे हैं किसके, साधारण ब्याज चैप्टर से है, इसका भाई आपका यूज होने वाला है। यही क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे, मूलधन इतना है, दर इतना है, तो इसका समय बताओ, ब्याज इतना दे रखा है, इस तरह से कभी दर पूछ लेगा, कभी आपसे ब्याज पूछ लेगा, कभी मूलधन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये पार्ट्स आपके मेन, अगर इन पार्ट्स को आपने याद कर लिया, पहचान कर ली, इसका मतलब क्या है, कैसे पहचानोगे, तो भैया इसमें कुछ नहीं है। बाकी मेरी गारंटी है, हर चीज को समझाऊंगा, दिमाग के अंदर सेट करके रखूंगा मैं, ठीक है। आप लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर सेट कर दूंगा, बस आप क्या करो भाई, बने रहो लास्ट तक। तो यहां पर देखो मूलधन, अब समझ लेते हैं, ये 5 पॉइंट हैं, 5 पार्ट्स हैं साधारण ब्याज के अंदर, ठीक है। तो समझ लेते हैं मूलधन। देखो मूलधन का मतलब क्या होता है, मूलधन जब हमने, ऐसे समझ सकते हो, किसी से हमने रुपए उधार लिए हैं, ठीक है, और किसी को रुपए उधार दिए हैं, तो वो क्या कहलाता है, मूलधन। मान लो हमने किसी से 500 रुपए उधार ले लिए, या हमसे किसी ने 500 रुपए उधार ले लिए, तो वो क्या होगा, मूलधन होगा। मतलब एक लाइन में समझना चाहें तो हमारे द्वारा किसी से ली गई राशि या किसी को दी गई राशि, ठीक है, वो क्या कहलाती है बेटा, मूलधन कहलाती है। बात क्लियर हो गई। हमने किसी से 500 रुपए ले लिए, जब देखो हमारे पास रुपए नहीं होंगे तो हम किसी से 500 रुपए लेते हैं, हमारे पास रुपए होंगे, किसी ने हमसे मांगे तो 500 रुपए हमने उसके लिए दे दिए। तो मतलब उधार लेना या उधार देना, तो वो क्या कहलाती है बेटा, आपकी मूलधन कहलाता है, मतलब प्रिंसिपल कहलाता है। इसके लिए हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, बताया था हमने। दर, अब दर क्या होती है, दर आपकी क्या होगी बेटा, ईयरली हो सकती है, मंथली हो सकती है, ठीक है, क्वार्टरली हो सकती है, मतलब वार्षिक हो सकती है, आपकी अर्धवार्षिक होती है, हो सकती है, तिमाही हो सकती है। इस तरह से बेटा आपकी क्या है, दर हो सकती है। अब दर को पहचानेंगे कैसे, बात ये आती है, आपका सवाल ये उठता है। तो दर बेटा आपकी क्या होगी, इसको पहचानने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन में अगर परसेंट में कोई भी वैल्यू दे रखी है, परसेंट के साथ में जो भी नंबर दे रखा है, वो आपका क्या होगा, दर वाला पार्ट होगा ऑलवेज। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि प्रतिशत का साइन किसके साथ में है। प्रतिशत का साइन जिस नंबर के साथ में होगा वो आपकी ऑलवेज क्या होगी, दर वाला पार्ट होगा। इसके अलावा वो किसी का भी पार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। मैंने अभी अभी आपके लिए बताया था कि आपकी दर है, वार्षिक हो सकती है, अर्धवार्षिक हो सकती है, तिमाही हो सकती है। तो आपको इससे परेशान नहीं होना है, आपके जो आपका क्वेश्चन है उसमें वार्षिक ही आने वाला है, इससे आप परेशान मत लो। अर्धवार्षिक जो है और तिमाही आएगा तो बता दिया जाएगा, बाकी आप वार्षिक ही ध्यान रखो। मतलब एक साल में क्या होता है, आपकी दर होती है एक साल के लिए, ठीक है। आपने कोई भी राशि ली 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक साल के लिए, तो आपकी ईयरली होगी, ठीक है, वो आपके लिए। बाकी जो आपका अर्धवार्षिक आएगा या तिमाही अगर क्वेश्चन में आता है, बाकी तो देखना पड़ेगा, बहुत टाइम से देखा भी नहीं है क्वेश्चन में, वो देखोगे तो वो आपके लिए बता दिया जाएगा, ठीक है। अब समय क्या होता है, समय देखो जानते हो आप क्या होता है, 1 साल, 2 साल, महीने क्या है, समय है, सब लोग जानते हैं, घंटे वो समय है। तो आपका समय किस किस में होता है, समय किस किस में हो सकता है, समय आपका हो सकता है बेटा साल में,
महीने में भी हो सकता है और आपका हो सकता है घंटे में हो, लेकिन आपका घंटे में नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखो, बस महीने में और साल तक ही आपका क्या है पूछा जाएगा। तो उससे आप परेशान ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको बता दिया जाएगा अभी किस तरह से चीज़ें वर्क करेंगी ये। और ब्याज, अब ब्याज की बात आए उसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी बताएंगे हम, और मिश्रधन को भी अभी बताएंगे। अब सुन लो सभी बच्चे, भाई ध्यान से सुनो कि आपके लिए ब्याज को और अमाउंट को मतलब मिश्रधन को कैसे पहचानना है। सुनो, आपने किसी से 500 रुपये लिए, ठीक है, फिर आपने क्या किया, 1 साल बाद या 2 साल बाद क्या किया, आपने उसे 600 रुपये वापस कर दिए, ठीक है। सुनते रहना, यहां पर आपकी 3 पार्ट कवर होंगे, ये दिख रहे हैं 3 पार्ट कवर होंगे, यहीं से आपकी पहचान होगी कौन सा पार्ट क्या होने वाला है, ठीक है। 500 रुपये किसी से क्या किए, लिए बेटा, आपने उधार ले लिए, ठीक है। अब जब आपने 500 रुपये उधार लिए हैं तो बेटा 500 रुपये दोगे या नहीं दोगे, बताओ। 500 रुपये उधार लिए हैं, लेकिन इसने क्या किया है, 1 साल बाद 600 रुपये दिए। भाई क्यों दिए 600 रुपये, बताओ क्यों दिए भाई। 500 रुपये हमने किसी उधार लिए हैं तो 500 देने पड़ेंगे, बताओ क्यों ले लिए हमने उधार, बताओ। आपका सवाल ये है या नहीं है, आपका सवाल होगा कि 500 रुपये उधार लिए हैं तो 600 रुपये क्यों दे रहे हैं, ये क्या बेवकूफ़ी वाला काम है। तो बेटा ये बेवकूफ़ी वाला काम नहीं है, ये जब इस बंदे ने, किसने, जिसने उधार रुपए लिए हैं, इस बंदे ने 1 साल पहले जिस बंदे से उधार रुपए लिए थे, जिस व्यक्ति से उधार रुपए लिए थे, जैसे मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, इसका नाम राम है, इसका नाम क्या है, मोहन, ठीक है। ये मोहन ने रुपए दिए हैं और ये राम के रुपए हैं। तो राम जो मोहन था, इसके लिए बेटा इसको जरूरत पड़ी रुपए की, बहुत अर्जेंट नीड थी, बहुत ज़रूरत थी, तो इसने क्या किया, ये बेचारा गया मोहन कहाँ, राम के पास में। अब उसके पास रुपए नहीं होंगे और ज़रूरत है तो भाई कहीं ना कहीं से अर्जेंट अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कहीं से भाई लाने पड़ेंगे रुपए। तो उसने क्या किया, चलो भाई चलते हैं मोहन के पास। मोहन गया राम के पास में, उसने कहा राम के पास चलते हैं, राम के पास हो सकता है हो। तो भाई मोहन गया कहाँ, राम के पास में। तो मोहन ने कहा, राम भाई यार हमें 500 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, बहुत अर्जेंट नीड है हमारे लिए, अगर हमें 500 रुपये नहीं मिले तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो इसने कहा, राम ने, हाँ ठीक है बिल्कुल आपके लिए 500 रुपये हम दे देंगे, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है। उन्होंने कहा, भाई क्या शर्त है, बताओ जल्दी से। मोहन ने कहा, भाई राम भाई जल्दी से बता दो क्या शर्त है, जल्दी बताओ। तो राम ने कहा, एक बात है, एक शर्त यह है कि आपको मैं 500 रुपये दे तो दूंगा, मेरे पास 500 रुपये हैं भी, मैं आपको 500 रुपये दे तो दूंगा, लेकिन मुझे 1 वर्ष बाद मतलब 1 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 600 रुपये वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। मोहन ने राम से कहा कि मुझे 1 साल बाद, सॉरी 1 साल के लिए रुपए दे दो, 500 रुपये मुझे दे दो और मैं 1 साल बाद क्या करूंगा, आपके वापस कर दूंगा। तो राम ने भी कहा भाई मैं 500 रुपये तुझे दे दूंगा, लेकिन क्या है, 1 साल बाद मैं 100 रुपये तुझसे ज़्यादा लूँगा। कितने, 100 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। तो मोहन बोला, उसने सोचा यार चलो क्या करें, अब मजबूरी है, इसके बिना हमारा काम चल भी नहीं सकता है, तो भाई क्या करें, भाई दे दो, क्या बताएं। तो उसने क्या किया, मोहन ने हाँ कर दी, हाँ भाई राम भाई आप ले लेना, प्लीज़ हमारे लिए अभी हेल्प कर दो, बहुत अर्जेंट नीड है, ठीक है। तो भाई मजबूरी थी, तो उसने क्या किया, रुपए ले लिए। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पर मोहन था ना ये, अब यहां पर 500 से कितने रुपए दिए हैं, 600 रुपये दिए हैं। अब भाई 600 रुपये उसने क्यों दिए, क्योंकि पहले उसने शर्त ये रखी थी, किसने, राम ने। तो जो 100 रुपये दिए हैं ये क्या है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट होता है वो ऑलवेज आपका क्या होगा बेटा, ब्याज होगा। और ये वाला पार्ट क्या होगा, मिश्र धन होगा, मतलब अमाउंट होगा। अभी हम मिश्र धन को भी समझेंगे, ये कैसे करके निकल कर आया। देखो ऐसे समझ सकते हो, मिश्र मतलब मिला हुआ, धन मतलब जो धन है, जो धन हमने लिया था उसमें मिला हुआ धन क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। तो 500 था, 500 धन था,
500 रुपये लिए थे, उसमें कितने रुपए मिला कर दिए भाई किसने, मोहन ने 100 रुपये और मिला कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। और यहीं से आपका एक फार्मूला बन जाता है मिश्र धन का, बन जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। देखूं भाई साइड से आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, चलो इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लिख देते हैं। चलो यहां पर, यहीं से आपका फार्मूला बन जाएगा मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। भाई क्लास को छोड़कर जाओगे तो पछताओगे, आपने सुना है, मुझे छोड़कर जब तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे। ठीक है, तो यही है साथ सिंपल इंटरेस्ट, ये बोल रहा है आपसे कि मुझे अगर छोड़कर जाओगे मेरी क्लास को, जो यहाँ पर मेरे हर चीज़ को हर मेरे यहाँ पर व्यक्ति है, हर पार्ट है उसके जान पहचान नहीं की, तो बाद में पछताओगे। तो हमारी क्या चल रही है अभी बेटा, जान पहचान चल रही है। ठीक है, जब हमारी किसी से जान पहचान नहीं होती है, पहली बार मिलते हैं तो फिर हेलो हाय करनी पड़ती है, जान पहचान करनी पड़ती है, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, तो यही चीज़ चल रही है बेटा आपकी। साधारण ब्याज, एक फैमिली है साधारण ब्याज, उसमें इतने व्यक्ति रहने वाले हैं, इनसे जान पहचान कर रहे हैं कि मूलधन क्या होता है, दर क्या है, समय क्या है, इनकी आपकी पहचान हो रही है। तो भाई पहचान कर लो, पहचान के बिना आगे आप नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, तो यहां पर मिश्रधन बराबर क्या हो गया, मूलधन प्लस ब्याज हो गया। बताओ, देखो मिश्रधन, इसका मतलब क्या हो गया, 500 रुपए उसने लिए थे, उसको 600 रुपए वापस किए। 600 रुपए वापस क्यों किए थे, क्योंकि उसने 100 रुपए का ब्याज लिया। अब ब्याज कैसे लिया, मिश्र धन का मतलब क्या है, मिश्र मतलब बोल सकते हो मिला हुआ, और धन, इस धन में क्या मिला हुआ है, 100 रुपए मिले हुए हैं। एक 500 का नोट मान लो ये है बेटा, ठीक है, और एक क्या है 100 का नोट है। तो 500 रुपए का उसने क्या किया, उसे नोट दे दिया, और उसने 100 रुपए उसमें और मिला कर दिए। किसके लिए भाई, राम के लिए उसने मिला कर दिए, तब वो क्या हो गया, मिश्र धन। मिश्र मतलब मिला हुआ, धन जो उसने उधार लिया था, तो उधार लिया हुआ धन, और जो एक्स्ट्रा दिया है जिसके लिए आप ब्याज बोलोगे, तो आपका बात करें मूलधन ये वाला और ब्याज, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बेटा क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। बात क्लियर हुई, यस और नो, तो यहीं से ये फार्मूला क्रिएट हो जाता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, दोबारा से एक एग्जांपल और लेते हैं। आपने किसी से 5 रुपए लिए और 2 दिन बाद उसके लिए आपने 6 रुपए दे दिए, तो 5 रुपए क्या होगा बेटा, 5 रुपए क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा, और आपने 6 रुपए दिए हैं, ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, आपने 5 रुपए लिए थे और 1 रुपए क्या एक्स्ट्रा दिया, तो 5 मूलधन, 1 क्या हो गया, ब्याज हो गया। तब ये दोनों पार्ट मिलकर बेटा क्या बना लेते हैं, मिश्र धन का निर्माण कर लेते हैं। बताओ, बात क्लियर हो गई, अब तो कोई कभी नहीं भूलेगा। तो यहां पर ये क्या है, मूलधन है, ये क्या है, ब्याज है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा, ब्याज होता है, और ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। बताओ, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहां से हमारा एक फार्मूला हमने बना लिया, जो जिससे हमने जान पहचान भी कर ली कहां से आया, क्यों आया। ठीक है, और अगर आप यहां से ब्याज का फार्मूला बनाना चाहो, ठीक है, कभी कभी क्या होगा, ब्याज भी निकाला जाएगा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, मूलधन निकालना चाहोगे तो मिश्र धन माइनस ब्याज कर लो। ठीक है, तो हर तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई, यस और नो। अब ब्याज आपका ऐसे भी निकल सकता है जब आपका मिश्रधन दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो। ठीक है, और एक ब्याज, साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, PRT अपॉन 100। ठीक है, जब आपका वाला आपका फार्मूला कब यूज होगा, ब्याज वाला, सबसे पहले तो यहां पर आप देख लो, इनको याद कर लो, ये वाला फार्मूला रटना, ये वाला फार्मूला आपके लिए रटना है। अब देख लो भाई, फार्मूले पे आ जाओ, फिर करेंगे आगे बात। ठीक है, तो साधारण ब्याज का अगर फार्मूले की बात करें तो होता है बेटा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है, इस फार्मूले से आप मूलधन का फार्मूला पूछा जाए तब निकाल लोगे, दर का फार्मूला पूछा जाए तब भी निकाल लोगे, समय का फार्मूला पूछा जाए तब भी आप निकाल लोगे। इसी फार्मूले से सारे बन जाएंगे। अब साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही, ठीक है, साधारण ब्याज है, ध्यान से भाई लिख लेना, साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मूलधन को मैं यहाँ से P से लिख देता हूँ बेटा। ठीक है,
जो इंग्लिश वाले हैं उसके लिए पी से लिख लेना, और जो हिंदी वाले हैं उसे मूलधन लिख लेना, यहाँ से आर, यहाँ से टी, ठीक है। और बाकी फार्मूले के हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर ये वाला फार्मूला याद कर लिया तो हर एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलो मूलधन का फार्मूला देख लो। मूलधन मतलब पी, 100 100 गुणा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। चलो हिंदी में लिख देता हूँ, साधारण ब्याज दर गुणा समय, ठीक है। अगर बात करें आपका दर का फार्मूला, तो दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय, ठीक है। अब बात कर लेते हैं समय की। तो समय का फार्मूला होता है 100 गुणा साधारण ब्याज। देखो कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल कॉमन नज़र आ रही होंगी, ठीक है। देखो देखना अभी, दर गुणा मूलधन, देखो 100 गुणा साधारण ब्याज ऊपर भी है, ऊपर भी है, ऊपर भी है, मतलब मूलधन दर गुणा समय में सभी में क्या है, ऊपर वाला पार्ट है। बस यहाँ पर जो पार्ट आता है मूलधन, मान लो यहाँ से हमने उठा लिया ये वाला, तो क्या बचा, दर गुणा समय, तो यहाँ पर बचेगा। आपने क्या किया, दर उठा लिया तो मूलधन गुणा क्या बचेगा, समय बचेगा। देखो देख सकते हो, अब आपने क्या समय निकाल लिया तो समय यहाँ इधर आ गया, और बाकी क्या बचा, ये मूलधन गुणा दर। तो कहने का मतलब ये है, जो आपसे जिसका आप फार्मूला बना रहे हो वो वाला पार्ट इक्वल के एक साइड अकेला आ जाएगा, बाकी क्या होगा, जो पार्ट रह रहे हैं वो वहीं की वहीं रहने वाले हैं। अब कैसे बनाओगे फार्मूला, रटने की जरूरत आपके लिए बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है, वैसे रटोगे थोड़ा सा आपके लिए याद कर लोगे तो इतना फायदा मिलने वाला है, बस आपकी डायरेक्ट ही लगा के तुरंत ही सॉल्व कर दोगे। अगर बाई चांस आप भूल भी जाते हो तो आपको इसी से ये तीनों फार्मूले बन जाएंगे। कैसे बनने वाले हैं, इसके लिए इरेज कर देता हूँ, ठीक है बेटा, मैं नोट कर लेना बाद में। भाई जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दें जिन्होंने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है। आप जानते हो कि भाई आपके लिए गर्मी में क्लास दी जा रही है, तो भाई आप लोगों का काम क्या है, सर के लिए इतना करो, जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। अब देखो साधारण ब्याज, सुनते रहना ध्यान से, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। देखो साधारण ब्याज को आप चाहे ब्याज लिख दो, सिर्फ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही है, ठीक है। इसके बटे में बंद कर लेता हूं मैं, बंद करने से कोई भी इसमें घाटा नहीं होने वाला है, और हमारा क्वेश्चन फार्मूला है आसान हो जाएगा, बनाने में हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं मूलधन बनाना चाहूं, मूलधन का फार्मूला तो कैसे बनेगा, मैं मूलधन को यहीं पर रख लेता हूं, या ऐसे करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ये है, ब्याज ये है, ठीक है, 100 ये है और ब्याज ये है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, दोबारा से रिपीट करता हूँ, 100 ये है, ब्याज ये है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 100 इंटू ब्याज, साइड से दिख रहा है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 100 इंटू ब्याज, अब बन की करोगे इस पूरे पार्ट से तो भाई सेम बिल्कुल वही आने वाला है। बताओ ये आ गया, आ गया। अब आपको क्या बनाना है बेटा, मूलधन का फार्मूला बनाना है। तो मूलधन कहाँ रखो, मैंने बताया है जिस पार्ट का आपसे पूछ रहे हैं उस पार्ट को वहीं का वहीं रख लो, जो आपके लिए बनाना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो मूलधन को हमने वहीं का वहीं रख लिया। अब ये वाला पार्ट क्या है बेटा, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। बताया था मैंने, ये जिसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, जिसको आप बना रहे हो, उसको वहीं पर रखना पड़ेगा। उसके साथ में जितने भी साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं उसके, उसको मार कर पीट कर कैसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल के दूसरी साइड भगाना पड़ेगा। अब भगाओगे कैसे, ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है, तो भाई मैंने आपके लिए एक बार नहीं बहुत बार बताया है, क्या मैंने बताया है कि गुणा में है तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में है तो बराबर के दूसरी साइड जाके कि गुणा में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। कहने का मतलब यह है कि उसकी जो शकल है, उसकी जो माइंड है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी दर किसका है, गुणा का है, तो बराबर के साइड जाके किसमें हो जाएगा, भाग में, तो भाग का ये साइन हमने लगा दिया, ठीक है। तो दर नीचे आ जाएगी, गुणा समय।
बताओ, अब बताओ, क्या मूलधन का फार्मूला नहीं बन गया? ठीक है, मूलधन का फार्मूला बना या नहीं बना? जल्दी से बता दो, मूलधन का फार्मूला बन के आ गया। तो यहीं से चीजें बनकर आती हैं। अगर बाय चांस आप भूल भी जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। जो पार्ट आपसे पूछा गया है या जो पार्ट आप जिस पार्ट का आप फार्मूला बनाना चाह रहे हो उसको वहीं पर रख लो, बाकी पार्ट को कोशिश करो कि पूरे पार्ट को इधर लेकर आने की। तो हमने मूलधन वाले पार्ट को यहीं पर रखा, बाकी जितने भी ये पूरा पार्ट था इसको उठाकर हम इस साइड लेकर आ गए। अब आपके लिए इधर से उधर ले जाना है, वो आपके लिए आना चाहिए। ठीक है, और आता भी होगा, बहुत बार क्वेश्चन किए हैं हमने, है ना बेटा? ठीक है, अगर आपसे यहीं पर दर की बात की जाए तो भाई दर को यहीं पर रख लो। ठीक है, बाकी मूलधन यहां पहुंच जाएगा और समय यहां पहुंच जाएगा। आपसे समय पूछा जाए तो समय को यहां पर रख लो, दर यहां आ जाएगी, मूलधन बस इतना है। अब बताओ बेटा, फार्मूले सभी के लिए लर्न हो जाएंगे, यस और नो? जल्दी से बताओ, फार्मूले कल आप सभी बच्चे लर्न करके आएंगे, याद करके आएंगे या नहीं? अब बता दो, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी बताओ, इसे मैं अब हटा देता हूं। ठीक है, बताओ, फिर करेंगे स्टार्ट। हम आज की क्लास के जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। भाई आप सभी बच्चे लाइक शेयर और भाई सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, अपनी फैमिली में भाई ज़्यादा लोग अभी हुए नहीं हैं। आप लोग बड़ा कंजूसी कर रहे हो, भाई शेयर और नहीं करते हो, बताते नहीं हो। अबे भाई जहाँ पढ़ रहे हो, जहाँ और कहीं भी तो आप पढ़ते होगे, वहाँ पर भाई बताओ बच्चों के लिए। आपका काम क्या है भाई? यहाँ पर जोड़ना बच्चों के लिए, तो भाई जोड़ो। देखो, मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, आप जानते हो कि सब कुछ आपके लिए फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, एक मिनट में ढूंढ लूँ भाई कहाँ गया। तो भाई इतना करो आप लोग, है ना बेटा? करोगे या नहीं करोगे? यस और नो अपने सर के लिए बताओ बेटा, करोगे या नहीं करोगे? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ भाई। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कितना आसान है। अब क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पार्ट दे रखा है। तो सबसे पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन में जो जो पार्ट दे रखा है उसको भाई उसके नीचे लिख लो, या उसको जो भी यहाँ पर जहां पर भी लिख रहे हैं वहां पर लिख लो। तो यहाँ पर कहा गया है 500 रुपए का 2%, 500 रुपए, तो यहाँ पर मूलधन होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन और भी आएंगे जहां पर आपको मूलधन दिया होगा, ब्याज दिया होगा और मिश्रधन दिया होगा। आपको यह समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन सा ब्याज है, कौन सा मिश्रधन है, कौन सा मूलधन है, पक्का समझ में नहीं आएगा। विश्वास नहीं है तो आप जब क्वेश्चन आगे आए तब देख लेना, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं। इसका मतलब यह है मैं जान पहचान ऐसी करा दूंगा, ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा, सिर्फ 2 से 3 चीजें, जिससे आप क्या होगा उसको आसानी से पहचान लोगे। ये समस्या जब बहुत पहले की बात है, जब मैं 3rd 4th क्लास में था, 6th 7th क्लास में था, तब मुझे बहुत दिक्कत हुआ करती थी। कहाँ कि कौन सा ब्याज है, कौन सा मूलधन है, कौन सा आपका मिश्रधन है, मुझे समझ में नहीं आता था। ये रियलिटी है। लेकिन क्या है, जब हम पढ़ते गए लगातार मेहनत करते गए और कुछ उसके बाद में आपको पढ़ाने लगे, उसके बाद में कुछ आइडियाज़ हमारे लिए आने लगे, उसके बाद में हमने पहचान करनी सीख ली कि किस तरह से बच्चों को समझाना है, किस तरह से खुद को पकड़ना है, कैसे क्वेश्चन में मिश्रधन क्या है, मूलधन क्या है, ब्याज क्या है। तो आपको परेशान नहीं होना है, बताया कहीं नहीं जाता होगा, ये चीज़ मैं बताऊंगा स्पेशल आपके लिए। ठीक है, तो देखो ये तो चलो सिंपल है। मूलधन कितना है? 500। ये दिक्कत बेटा उन लोगों के लिए भी आई थी, किसके लिए? जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है। लेकिन जब उनके लिए बताया गया तो भाई उनके लिए बहुत आसान नजर आने लगी चीज़ें। और आप लोग कहते हो कि सर ट्रिक, कभी कभी एक आध बच्चा कहता है कि सर बहुत डिफिकल्ट है। भाई कठिन नहीं है, ऑफलाइन वाले बच्चे भी कहते थे बहुत कठिन है। अब विश्वास नहीं करोगे, वो बच्चे बेसिक से करना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं सर ट्रिक से करो। भाई मैं कह रहा हूँ आपका सबसे पहली बात तो ये टाइम भी बचाएगा आपका, क्योंकि 3 से 4 लाइन में खत्म हो जाता है, बेसिक आपका बहुत बड़ा जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ट्रिक को बस प्रैक्टिस करते रहनी है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आ जाएंगी। जिस दिन आपके लिए आ गई तो ट्रिक से आपके लिए अच्छा, आपके लिए बेसिक लगेगा ही नहीं, क्योंकि टाइम आपका बचाएगा, है ना बेटा? चलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज क्या होगा।
इंग्लिश वाले बच्चे सुन लो, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। ये क्या दे रखा है, टी दे रखा है, ये क्या दे रखा है, आर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, पी दे रखा है। अब देख लो, मैंने आपके लिए बताया था इसमें कहा गया है 2%, तो 2% मैंने बताया जिसके आगे प्रतिशत का साइन है, इट्स मीन्स वो क्या है, दर है। और समय को तो आप पहचान ही सकते हो, वर्ष दे रखा हो, आपका महीना दे रखा हो, आपके दिन दे रखे हो, इट्स मीन्स वो क्या है, समय वाला पार्ट है। अब साधारण ब्याज का फार्मूला बेटा क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो साधारण ब्याज को हम क्या लिखेंगे, चलो मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कितना आसान है। मूलधन कितना दे रखा है, 500, दर कितनी दे रखी है, 2%। ठीक है, अब देखो एक चीज और यहां पर अभी मैं आपको बताऊंगा, गुणा समय, समय 4 वर्ष बटे 100। अब आप क्या करोगे, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर यहाँ पर प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब आपने बताया है 1/100 होता है। इसका मतलब इस तरह से आपने बताया था कि सर 2/100 लिखा जाएगा, आपने सर ये बताया था। हाँ बिल्कुल सही बताया था कि प्रतिशत का साइन हटेगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। लेकिन बेटा आपका फॉर्मूले में जो फार्मूला बनाया गया है, जो आपका सूत्र बनाया गया है, उसमें ऑलरेडी आपका ये 100 दिख रहा है, ये 100 दिख रहा है। ये किसका है बेटा, ये यहीं से बनाया गया है, इसको हटा के। तो उसने क्वेश्चन में आसानी हो जाए आपके लिए, उन्होंने कहा चलो छोड़ो, आपको हटाने की जरूरत नहीं है, हम फार्मूले में ही रख देते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये वाला 100 किसका है बेटा, इस प्रतिशत का ही है। तो आपको यहाँ पर प्रतिशत का साइन नहीं लगाना है, तो यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर दर कितनी है 2, तो 2 लिख देनी है। 4% दर की हो तो 4 लिख देना है। बात क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, कहीं आप प्रतिशत का साइन हटाओ, अपॉन में 100 कर दो, तो आप काट लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, 5 और 2 10 और चौक 40। ये क्या आ गया बेटा, ब्याज, इतने रुपए आ गया। देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, मजा आ रहा है तो दिल से एक बार लाइक का बटन दबा देंगे सभी बच्चे, जल्दी से भाई लाइक का बटन दबा दो, ठोंक दो भाई लाइक का बटन। ठीक है, जल्दी से कर दो भाई, भाई मजा आना चाहिए। इसी तरह से भाई मस्ती से पढ़ते रहेंगे हम अच्छे से, भाई सिलेक्शन लेना है हम लोगों के लिए। ठीक है, टारगेट है, अचीव करना है अपन लोगों के लिए। ठीक है, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर, जल्दी से भाई बताओ इसका क्या आएगा। देखो मूलधन दे रखा है, कितना है बेटा, 500 रुपीज, 4% वार्षिक ब्याज की दर, तो दर दे रखा है कितना, 4%। अब 2 वर्ष मतलब समय दे रखा है, दे रखा है, और आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज बताओ बेटा। तो भाई हमें आता है, सर आपने बताया है क्या, सर आपने फार्मूला बताया है कि साधारण ब्याज की जब भी बात आए और मूलधन दर समय दे रखा हो तो ये वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, लगा देंगे, तो यहां से 500 इंटू दर कितनी है, 4% बटे 2 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है। हाँ बिल्कुल सही है, मुझे लगा कि फर्स्ट वाला हमने कर लिया, क्योंकि सेम है। देखो 5 इधर भी है, 4 इधर भी है, 2 इधर भी है आंसर दोनों का सेम आने वाला है। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20 दूनी 40, तभी मुझे लगा। देख लो, तो साधारण ब्याज क्या आ जाएगा बेटा, 40 रुपया। बताओ है आसान, आसान है नहीं है, सब आसान है बेटा। बढ़े भाई आगे, बताओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूलधन दे रखा है कितना, 1000, दर दे रखा है 20% और समय दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष दे रखा है, और आपसे ऐसा ही पूछा गया है, मतलब इंटरेस्ट पूछा गया है, साधारण ब्याज पूछा गया है, साधारण ब्याज। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक है, P कितना दे रखा है, ये P है बेटा, ये आपका R है, ये क्या है, T है। तो P कितना दे रखा है, 1000 इंटू 20 इंटू T कितना दे रखा है, 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ से आपका 203 600, 600 रुपीज़, ये क्या आ जाएगा बेटा, साधारण ब्याज, मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, बताओ भाई मजा आया,
जल्दी से बताओ, अगला क्वेश्चन करके बताओ। अब देखते हैं भाई कौन है कितना होशियार, कौन सबसे पहले आंसर देता है। बताओ, देखते हैं भाई कौन खिलाड़ी बन चुका है। अब कौन खिलाड़ी बन चुका है? थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, जल्दी से बता दो बेटा। चलो भाई पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। भाई है अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है। मैं इसे हटा देता हूँ, बाकी इसे हटा देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 ही है ना। 300 6% 2 होल 1/2। आपसे SI पूछा गया है, ब्याज पूछा गया है, बताओ कौन कर लेगा? बच्चों को डर लग रहा होगा, सर यहाँ पर ये कैसे करके आ गया, सर ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे करके आ गया। नहीं डरना है, आपको पता है मैंने क्या बताया था। सबसे पहला काम क्या है, तुरंत लगा लो फार्मूला। फार्मूला क्या है, PRT/100, जो कि लिखा हुआ है P कितना है 300, T R कितना है 6% और T। अब ये समय को सर कैसे लिखें, तो भाई आपको पता है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 5/2 हो गया। अब 5/2 वर्ष आ गया, तो यहाँ पर 5 कहाँ है, ऊपर वाला पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, और ये क्या है अपॉन के नीचे वाला पार्ट क्या है 2 है, तो अपॉन के नीचे जाएगा, अपॉन के नीचे जाएगा, ठीक है, इनटू ये 100, ये फार्मूले का हो गया। आसान है भाई, कितना आसान है। तो 3 3 9 पंजे 45। बताओ, अरे भाई इतने आसान क्वेश्चन है, आप भाई खेलोगे तभी तो इन क्वेश्चन से जीतोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। अब भाई बहुत बच्चे कह रहे होंगे अरे सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कौन करेगा बताओ, कौन करेगा बताओ। देखो 15,000 मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, सॉरी दर दे रखी है 6% और 18 माह, समय 18 माह। अब ये पूछा है सर कैसे निकालें, सर क्या ऐसे निकलेगा 15,000 गुणा 6 इंटू 12 इंटू 100। बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, सर समय 18 वर्ष दे रखा है, क्या है कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, सर आपने बताया है आपके सामने मूलधन दर और समय दे रखा हो और ऐसा ही निकलवा रहे हो, तो ये वाला फार्मूला लगाना है, जो कि हमने निकाल दिया, लगा दिया। उसके बाद में जो P दे रखा है वो लिख दिया, R दे रखा है वो लिख दिया, T दे रखा है वो लिख दिया, अपॉन में 100 कर दिए। सर कैलकुलेशन कर देंगे तो सर इसका आंसर आ जाएगा 300 8 3 24 2400। सर क्या था क्वेश्चन में, हलवा क्वेश्चन है सर। अरे बेटा ये हलवा तो है, बिल्कुल हलवा है, आप कर भी लोगे, लेकिन आपने एक जगह पे मिस्टेक कर दी। कहाँ मिस्टेक करी, दोबारा से आओ, आपकी नजर इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ इस जगह पे। ये देखो मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में जब समझाया था तो मैंने बताया था आपकी जो दर होगी वो वार्षिक ही होगी, मतलब 1 साल में निकालना है। अगर माह दे रखा है, महीने दे रखा है, मंथली दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको साल में चेंज करना पड़ेगा। बताया था मैंने, यस और नो, याद आ रहा है कुछ? देखो भाई सुना होगा तो याद आ गया होगा, अब भाई ढंग से नहीं सुना होगा तो याद नहीं आएगा। तभी बोलता हूं कि ध्यान से जो सुना करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने गलती की है इसका मतलब क्या है, आपने सीख लिया। क्या सीखा कि अब यहां पर जो भी पार्ट दे रखा होगा, जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा कि छमाही निकालो या तिमाही निकालो, तब तक हम इसके लिए साल में चेंज करेंगे। और आपका छमाही तिमाही वाले क्वेश्चन आई थिंक नहीं है, मैंने लास्ट में पढ़ाया था तो नहीं दिखे थे मिली, और आपके आने के चांस भी नहीं रहते हैं। तो आपका ईयरली 12 ही पार्ट रहेगा, 1 साल में ही पूछेगा। तो भाई यहाँ पर कितना है 18 माह। अब भाई क्या करें,
इसको साल में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारी दर 6% है, पर ईयरली होती है, वार्षिक होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 18/12 करना पड़ेगा। ठीक है, 12 करना पड़ेगा। तो यहाँ से कर लो, 2 से काटोगे आपका हो जाएगा 9, 2 छंग 12, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो 3/2 क्या आ गया, ये वर्ष आ गया। ठीक है, अब हो गया आसान। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, 2 सही 1/2 याद आ रहा है, तो हमने उसके लिए क्या किया, 5/2 क्या आ गया, वर्ष आ गया। और जैसे ही ये वाला पार्ट वर्ष में चेंज हो गया तो सब कुछ आसान है, क्योंकि हमें दर वार्षिक है, हमारी दर क्या है, पर ईयरली है। बात क्लियर हो गई। तो यहां पर माह था, हमने वर्ष में चेंज कर लिया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब लगा दो। बस इसमें कुछ नहीं किया बेटा, हमने क्या किया, 12 से भाग करके हमने साल में चेंज कर लिया। ठीक है, तो 3 ऊपर वाला पार्ट है, 2 नीचे वाला पार्ट है, 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, और यहाँ से 450 गुणा 3, 0, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 13, 1350। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। आंसर 1350 नहीं आ रहा है, कहाँ मिस्टेक है भाई, ओहो ये क्या हो गया, हमने क्वेश्चन नंबर 6 का लिख दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का लिख दिया, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 में 15,000 दे रखा है, तो क्या करें बेटा, समझ में आ गया। आपका आंसर यही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर अभी मैं यहाँ पर दूंगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 वो आपको होमवर्क में है। ठीक है, बाकी हम चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई। 6% बिल्कुल सही है, 3/2 हो जाएगा, 6 3 18, 6 2 12 बिल्कुल सही है। इससे कैंसिल हो गया, 15 3 45, 450 हो गया, 0 हो गया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 13, ये रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, SI वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, एक बात और सुन लो अगर सुनना चाहते हो, बाकी मैं आगे चीजें बताऊंगा ये आपके लिए। मूलधन ऑलवेज आपका किससे, ब्याज से बड़ा होगा, मूलधन ब्याज से बड़ा होगा। ये चीज मैं आपके लिए डिटेल से, जब आपका साधारण ब्याज, मूलधन और मिश्र धन आएगा एक साथ में, तब हम आपके लिए बताएंगे पहचान करनी कि कौन सा मूलधन है, कौन सा ब्याज है, कैसे पहचाने। समझ में आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ बताया जाएगा। शर्त यह है कि आपको हमारी क्लास को डेली लास्ट तक देखना पड़ेगा, हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से मेहनत हम कर रहे हैं उसी तरह से मेहनत आपके लिए भी करनी पड़ेगी। तो भाई कौन कौन तैयार है हमारे साथ में मेहनत करने के लिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और आपके लिए क्लास आज की कैसी लगी वो भी बताएंगे। और सभी बच्चे लास्ट में लिख कर जाएंगे, मुझे सिलेक्शन लेना है सर, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे 2023 में नवोदय में जाना है, नवोदय में जाना है। सभी बच्चे स्टार्टिंग में और क्लास के एंड में लिख कर जाया करेंगे, सिलेक्शन लेना है, टारगेट 2023, JNB टारगेट 2023, इस तरह से सभी बच्चे लिख कर जाएंगे। उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे सभी बच्चे। और सैयद अंसारी बेटा तुम सबसे पहले सुधर जाओ, ठीक है, क्वेश्चन एंड नहीं हो पाता है तब से पहले बाय बाय सर। सैयद अंसारी भगा दिया जाएगा यहाँ से, ध्यान रखो, फोन में घुस के पिटाई लगा दूंगा, मुक्काबाजी कर दूंगा, ध्यान रखना। सैयद अंसारी तुमसे ही कह रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो बेटा, ठीक है। तो भाई आपका क्वेश्चन एंड नहीं हो पाया सर, बाय गुड नाइट। अरे भाई इतनी जल्दी कहाँ की है, क्या ट्रेन पकड़नी है, बताओ भाई, ट्रेन पकड़ ली तो बता दो भाई, तो क्लास ही अटेंड मत करो, मस्ती कम किया करो बेटा, ठीक है। चलिए भाई, इसी होप के साथ कि आप सही बच्चे भाई मेहनत करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे, इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।